आज जो है यहाँ पर डीसी साहब के थ्रू हम सीएम साहब को एक मनवी पत्र दे रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है बोलो तो एजुकेशन के बारे में। ये बीजेपी सरकार जो है आने के बाद खाली इनको क्या है एक ऑर्डर इश्यूज़ करना, और खाली इनको क्या है गवर्नमेंट बनाने का नहीं था इनका काम ये था कि भाई सेंटर से लेकर स्टेट तक खाली क्या है इनको एक ऑर्डर पास करते बैठने का एक सेक्शन दे के बिठाना था खाली इनको। आज वही काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो सिलेबस है, जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो पुराने इस देश के वास्ते मर मिटे हैं और इस देश के वास्ते जो है उनका इतिहास जो बुका में आया था, कापिया में जो बुक्स इतिहास था, उसको जो है चेंजेस करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब तक क्या है मालूम है, हिजाब का लेको है और कंटिन्यू देखो आप एजुकेशन के बारे में 2 साल कोविड के थे, यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन नहीं हुआ, बच्चे पढ़ने में पीछे हो गए। ऐसे टाइम पे ये बुक अगर चेंज करके तुम सिलेबस चेंज करके नया सिलेबस अगर उनको लेके आना बोल तो वो लोगों जो स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो यहाँ के जो लेक्चरर्स हैं, उसको स्कूल जो मैनेजमेंट है इसको कैसा हैंडल करेंगे और बच्चों को कितने % तक ये लोग बताने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए क्या है बच्चों को ये आने वाले दिनों में इसका बहुत ड्रॉबैक्स है। तो हमारी गवर्नमेंट को डीसी साहब के थ्रू गवर्नमेंट को हम लेटर लिखे हैं कि भाई ये जो पहले का जो है उसको चेंजेस मत करिए, और जो राइटर हैं लिखने के जो पहले का इतिहास जो लिखे वो भी दूसरे कम्युनिटी का है, दूसरे हमारे इसका है बोल के उसको भी चेंज करके ये जो आरएसएस के जो ये हैं राइटर्स हैं उनका उतना डीप ये एजुकेशन मिनिस्टर सोच रहे हैं। ये बच्चों के पढ़ाई के बारे में और एजुकेशन के बारे में और इनके उसको आने वाले दिनों के जो फ्यूचर है उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे। खाली अपन जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसका गलत पावर का इस्तेमाल करके बच्चों को उल्टा एजुकेशन से दूर रखने की कोशिश करें। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएट इसको स्टॉप करिए और जो पहले का जो हिस्ट्री है उसको आप जो है कंटिन्यू करिए बोल के आपके इस मीडिया के थ्रू आपके इस मौके पे बोलना चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी 2014 से लेके आज 2022 तक जो भी काम कर रहे फेल हो चुके हैं। झूठे वादे करके लोगों से वोट लिए सरकार में आके लोग को परेशान कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज आप देख सकते हैं आज का जो इशू है ये नूपुर शर्मा जो एक घटिया बयान देने की वजह से इसके ऊपर तमाम पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है वो चर्चा में है। तो ये इस चर्चा को माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक नया इशू उन्होंने तैयार किए हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है इसको लोग समझ चुके हैं, ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर जनता इनको देगी। 2020 में बीजेपी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी का सदर रोहित चक्रतीर्थ, उसकी सदारत में सोशल साइंस और लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स में कई सारे बहुत ही ख़तरनाक चेंजेस करने के लिए प्रपोजल्स दिए गए थे और उस प्रपोजल्स को आज ये हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है। टेक्स्ट बुक्स में ख़ास करके जितने तारीख़ में हमारे जो बड़े देशभक्त रहे हैं और जिनके बारे में रेवोल्यूशनरी लीडर्स हम लोग मानते हैं, समझते हैं, भगत सिंह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे शख्सियात के बारे में टेक्स्ट बुक से उनकी जो डिटेल्स हैं उसको निकाला गया और तोड़ मोड़ कर सामने पेश किया गया। साथ ही साथ कुवेंपु जो कि कन्नड़ा के सबसे बड़े पोएट हैं कन्नड़ा लैंग्वेज के, उनके ताल्लुक़ से जो बातें हैं उसको डिस्टॉर्ट किया गया, उसको तोड़ मोड़ कर रखा गया है। और संत बसवण्णा के बारे में कई सारी बातों को तोड़ मोड़ कर रखा गया है। जो कास्ट के बारे में जो भी मूवमेंट्स रहे हैं, ख़ास करके संत बसवण्णा के और पेरियार के, ये तमाम तर बड़े जो लीडर्स रहे हैं, जो मूवमेंट चलाने वाले लोग रहे हैं, जिन्होंने एक नया इनकलाब लाया था, वो लोगों के बारे में ये टेक्स्ट बुक्स में कुछ ख़ास लिखा हुआ नहीं है जो पहले किताबों में हुआ करता था। ये जो ख़तरनाक चेंजेस हैं वो दरअसल आरएसएस आइडियोलॉजी को नाफिज करने के लिए टेक्स्ट बुक्स में ये चेंजेस किए गए हैं। हत्ता कि स्वामी विवेकानंद, जिसको ये लोग भी बहुत बड़ा एक इनकलाबी शख्सियत मानते हैं, उनके बताए हुए पीस और अमन के पैगाम को और इंसानियत के पैगाम को भी तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। ये तमाम तर चीज़ें नफ़रती फ़िज़ा को और मजबूत करने के लिए किताबों के ज़रिए नौजवान नई नस्ल के जहनों को ख़राब करने के लिए लाए जा रहे हैं। और ये हमेशा से बीजेपी आरएसएस का ये एजेंडा रहा है कि उनको एजुकेशन में लोगों के सोच को बदलने का एक मौका हासिल होना था। आज हर जगह, ख़ास करके जब से बीजेपी हुकूमत आई है, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी हुकूमत है वहाँ वहाँ चेंजेस करने की कोशिश हो रही है किताबों में, ताकि आइडियोलॉजी को मजबूती से, आरएसएस की आइडियोलॉजी को मजबूती से नाफिज किया जा सके। हम
इसका बहुत ही पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं। जनता दल सेकुलर की जानिब से हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी, और हम ये डिमांड करते हैं कि रोहित चक्रतीर्थ को इस कमेटी से निकाल दिया जाए और उसके जो प्रपोजल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में लाए गए हैं वो फौरी तौर पर उनको वापस लिया जाए, और किताबों को एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए, सोशल जस्टिस का पैगाम देने के लिए, इक्वालिटी का पैगाम देने के लिए और जेंडर न्यूट्रलिटी का पैगाम देने के लिए रखा जाए, ना कि एक आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने, इम्पोज करने के लिए अपने किताबों को चेंज किया जाए। बीजेपी ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RSS ನೀತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಡಗೆವಾರು ಅವರು ಇವರು ಸಾವರ್ಕರ ಇಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಯಾರ. ಆದರೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ತೀರ್ಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವನು ಬರೀ RSS ಅಜೆಂಡಾ, ಈ RSS ನೀತಿ ಏನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ, ಯುವ ಜನತಾದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವುದೂ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಇವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಟ್ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಬಂತು, ಜಟ್ಕಾ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದದ. ಅವ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರೇ ಕೆಡೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಡೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಏನದ, ಇದು RSS ಅಜೆಂಡಾ ಅದ. RSSದವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸಕತ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಆಡ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ RSS ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಈ ದೇಶದಾಗ, ಈ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಜಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥವ್ನು ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ್ಸಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವ ನಾಲಾಯಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದು ಏನು ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ಕತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಗ, ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಿರ್ಚಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕತ್ತೆ, ಇದು ಖಂಡನೀಯದ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಇದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸುಗನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ.